उत्तराखंड की प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में गश्त के दौरान वन कर्मियों को एक नर बाघ मृत अवस्था में मिला। बाघ का शव धारा बीच क्षेत्र में धारा सोक के किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद वन कर्मियों में हड़कंप मच गया। वन कर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला के निर्देश पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ के शव का निरीक्षण किया गया और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की गाइडलाइन के अनुसार आगे की कार्रवाई की गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो कालागढ़ रेंज है वहाँ पर आज सुबह गश्त के दौरान हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक बाघ का शव वहाँ पर उनको मिला है। उसकी आगे जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके सैंपल्स जो होंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा और जो NTCA ने प्रोटोकॉल बताया हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इन सैंपल्स को लैब्स में भेजा जाएगा ताकि उसकी जो मृत्यु का कारण है उनके बारे में स्पष्टता प्राप्त हो सके। देखिए, जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें उसके सारे जो अंग हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उसके जो मृत्यु का जो कारण है वो अभी प्राकृतिक लग रहा है, परंतु जब सैंपल्स का पूरा रिजल्ट आएगा तब उसके बाद उसके बारे में बताया जा सकेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग की मोहना रेंज में अचानक गुलदार घर की रखवाली कर रहे पालतू कुत्ते को घर के आंगन से उठा कर ले गया। मामला रामनगर के मोहान गांव का है। कल रात 8:30 बजे के बाद जब रात होने पर एक सफेद रंग का पालतू कुत्ता घर के आंगन में घूमकर घर की रखवाली कर रहा था, तभी अचानक एक लेपर्ड ने चौकीदार कुत्ते पर हमला कर दिया और कुत्ते को उठाकर जंगल में ले गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। इस इलाके में कई रिसोर्ट भी बने हैं जिनमें देश विदेश से पर्यटक आकर रुकते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उत्तराखंड में इस सप्ताह गर्मी लोगों को जमकर परेशान कर सकती है। मौसम विभाग सेंटर के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासतौर पर मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा। हालांकि पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 20 तारीख के बाद अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं, जिससे वहां मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं बढ़ती गर्मी के चलते जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर भी यह सप्ताह काफी संवेदनशील माना जा रहा है। प्रशासन और वन विभाग को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में भी अभी कोई जो वेदर एक्टिविटी खासतौर से जो प्रेसिपिटेशन वाली है, वो रेनफॉल या स्नोफॉल का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है और अगले 2 दिन या 48 घंटे खासतौर से उसमें भी हमें को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। सिस्टम कुछ खास सिस्टम है नहीं जिससे कि ये एक्टिविटी हो। हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस है और हाईली एरियाज़ में और ख़ासतौर से 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक ऊपर के जो हमारे 5-6 जनपद है वहाँ पे ही एक्टिविटी के चांसेस है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वहीं पे ही जो है कहीं पे जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फ़बारी के चांसेस, और बर्फ़बारी भी जो है उसके भी चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो ये काफ़ी हाइट वाले जो इलाके हैं वहाँ पे हो सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री VC खंडूरी का सुबह लगभग 11 बजे निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दी। उनके निधन से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। वहीं राजधानी देहरादून के बसंत विहार आवास में नेताओं और उनके परिचितों का आना भी शुरू हो गया। आज सभी उनके कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि उनके पिता लंबे समय से बीमार थे, जो आज सुबह 11 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहा कि पिता से बहुत कुछ सीखने को मिला है। देश के मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, मेरा सबको नमस्कार। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इस देशभूमि में मेरा जन्म हुआ। मैंने 30 वर्षों तक सेना में रहकर राष्ट्र की सेवा की, राज्य आंदोलन में भागीदारी भी की। सन 1991 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी तथा आप सबके आशीर्वाद से ही मैं देश प्रदेश में जो विकास के काम कर पाए। देखिए, ऐसा है, परिवार के लिए तो हमारे लिए बहुत ही आज दुख का समय है। मैंने अपना पिता खोया है और हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा होती है, जैसा ईश्वर चाहता है वही होता है। बोलना थोड़ा सा इस वक्त कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन एक पिता के तौर पर
मैंने जो उनसे सीखा है, देखा है, जिस तरह से देश की सेवा में वो लगातार लगे रहे, 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, वही संस्कार हम दोनों बच्चों को उन्होंने वही संस्कार दिए कि देश के लिए ही जीना है, देश के लिए। उत्तराखंड की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद दुखद रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने आज सुबह अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके जाने से पूरे प्रदेश में शोक की एक अलग ही लहर है। ऐसा शोक जो किसी नेता के लिए नहीं बल्कि एक फौजी अफसर जैसे साफ किरदार के इंसान के लिए होता है। फौज की वर्दी से विधानसभा तक भुवन चंद्र खंडूरी का जन्म 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में हुआ था। जिस शहर में उन्होंने आंखें खोली उसी शहर के अस्पताल में आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई के दौरान ही देश की आज़ादी की लहर ने उन्हें भी छुआ था और छात्र जीवन में वे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लेते रहे। उत्तराखंड राज्य में चल रही चार धाम यात्रा में उत्तराखंड जल संस्थान की ओर से यात्रियों को अच्छी सुविधा दी जा रही है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करने इसके लिए चार धाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों के लिए शौचालय, पानी के टैंक, हैंडपंप की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड के जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक DK सिंह ने कहा, हमारे विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके। चार धाम यात्रा मार्गों पर हमारे विभाग के द्वारा शौचालय के लिए पूर्ण रूप से जल की व्यवस्था करी हुई है और मार्गों पर हैंडपंप भी लगे हुए हैं। ये पूरे यात्रा चारों धामों में हमारे पास जो टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट हैं वो 212 हैं और जो हमारा ये पिलर टाइप स्टैंड पोस्ट हैं वो 210 हैं, 370 है। हैंडपंप हमारे 1071 हैं और 66 वाटर कूलर हैं, 16 वाटर प्यूरिफायर है। वाटर कूलर से मतलब ATM, वाटर ATM कह सकते हैं। हालांकि उनमें निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी से लालढांग चिल्लक रखाल मार्ग से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेखित कमर्शियल वाहन शब्द को लेकर उत्पन्न भ्रम एवं स्थानीय जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु भेंट की व इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन भी दिया। कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों के अधिकांश नागरिक देहरादून एवं हरिद्वार आवागमन हेतु मिनी बस, टैक्सी, मैक्स वाहन एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। यह मार्ग क्षेत्रीय जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, रोजगार एवं दैनिक आवश्यकताओं तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उल्लेखनीय है कि इस विषय पर मेरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लालढांग चिल्लरखाल मार्ग को खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर देहरादून जिला प्रशासन जन समस्याओं के त्वरित समाधान में जुटा है। हाल ही में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में करीब 300 लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। DM सवीन बंसल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, भूमि विवाद और विभागीय समन्वय से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य लोगों को मौके पर ही राहत देना है। जिन मामलों में समय की जरूरत है उन्हें तय समय सीमा में निस्तारित किया जा रहा है। DM ने कहा कि पब्लिक इंटरफेस मजबूत होने से जनता का शासन पर भरोसा बढ़ता है और इसी दिशा में जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार वैसे तो प्रति सप्ताह ये जन दर्शन आयोजित किए जाते हैं, पर इसके अलावा भी जो एप्लीकेंट्स आते हैं डेली, चाहे सिविल विजिट्स में, ऑफिस में, उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो आज लगभग 300 एप्लीकेंट्स यहाँ पर उपस्थित हुए थे और स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ उनकी संवेदनाएं रहती हैं, ग्रीवेंसेस रहती हैं, चाहे वो हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस हो या प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स हैं। बहुत से केसेस में जो हमारी फील्ड मशीनरी है विभिन्न डिपार्टमेंट्स की, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। जो टाइमलाइंस हैं वो टाइमलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर भी इसीलिए मोबिलाइज किए जाते हैं कि उनका स्पॉट रिलीफ हम कैसे प्रदान कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें शासन से निर्देश चाहिए होते हैं या रेफर करने होते हैं, या हमारी कुछ जांच टीम्स होती हैं, उनको कुछ समय देना पड़ता है और उसको भी टाइम बाउंड किया जाता है। हमारा जो लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके थ्रू प्रत्येक केस का ट्रैक रखा जाता है। लेकिन चाहे हमारे ऐसे जन दर्शन है या फील्ड विजिट्स हैं,
या इंस्पेक्शंस हैं उसका जो एक फ्रेमवर्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में बनवाया हुआ है, उसका उद्देश्य ये है कि हम जितना पब्लिक इंटरफेस अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही जो ट्रस्ट है गवर्नेंस में वो आम जन का बढ़ता है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं ग्राउंड की कि यदि उनसे सीधा वार्तालाप ना किया जाए, सीधा इंटरेक्ट ना किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लेवल पे पता नहीं लग पाती हैं। तो जितना पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हो, अ, जितना उनके साथ समय हम व्यतीत कर पाएं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी आते हैं, उतना ही हमारे जो फील्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान कर पाना संभव हो पाता है। तो हमारे जिला योजना, खनिज न्यास और कुछ ऐसे और फंडिंग मैकेनिज्म्स भी हैं जिससे हम आवश्यकता अनुसार फंड्स को रीअप्रोप्रिएट भी करवा सकते हैं, जिससे हमारे जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट पे वो मैक्सिमाइज भी हो।